किसी भी वेक्टर में तीन चीजें होती हैं। हमने रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर पढ़ा। रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर का मतलब एक वेक्टर बनाया, उस वेक्टर का एक कंपोनेंट इधर ले लिया, एक इधर ले लिया और एक z एक्सिस के अलग ये करा था। मान लो मैं इस कंपोनेंट को बोल देता हूँ ax कंपोनेंट, ये इसका y कंपोनेंट और अलोंग z एक्सिस जो आया उसको बोल दिया मैंने, बोल दिया। सुनिएगा अच्छी तरह से, ये ax वेक्टर हो गया, ये ay वेक्टर हो गया, ये तो a वेक्टर के तीन टुकड़े कर दिए, x की डायरेक्शन में, y की डायरेक्शन में, z। कोई दिक्कत नहीं। किसी भी वेक्टर में कौन कौन सी चीजें होती हैं? एक तो उसका मैग्नीट्यूड, और ये किस तरफ है, इसका मैग्नीट्यूड, और ये किस तरफ है, और इसका मैग्नीट्यूड, और ये किस तरफ है। ठीक, किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करोगे आप? करोगे, मैं क्या करूँगा? ए का मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? इसके नंबर लो, उनका स्क्वायर करो, रूट कर दो। ये देखो, बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर करो, रूट कर दो। और ए डॉट बी तो हम करके अभी आए, नंबर नंबर मल्टीप्लाई करो, लिख लिया। अब बताओ, हाँ जी, पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई नहीं करती, मजा नहीं आता। चलो उस पे आते हैं, हटा दो बोर्ड से, हटा दो, ये सब लिख लिया। अरे ये सब लिख लिया, ठीक। चलो हेडिंग डालो, पुल और पुश ऑफ अ लॉन रोलर। इतना तो कंफर्म हुआ कि पुल करना आसान। ये मैंने क्या किया, पुश किया इसको ऐसे, ठीक है। पुश करूंगा तो फोर्स ऐसे लगा। अब ये टेढ़ी टेढ़ी फोर्सेस मुझे जब से अच्छी लगनी बंद हो गई हैं, जब से मैंने रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर सीखा है, वेक्टर के कंपोनेंट्स तोड़ना सीखा है। ऐसे कंपोनेंट्स, कौन से नाम कहते हैं इनका? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एक दूसरे के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। जब से हमने अक्षित बाबू ये तोड़े हैं, जब से हम ये टेढ़ी मेढ़ी चीजें बंद कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, इसका कंपोनेंट तोड़ लेते हैं। एक इधर, मान लो ये एंगल थीटा है, ये एफ है, तो ये कितना हो गया, और ये कितना हो गया। जिसके साथ एंगल लेते हैं वो कॉस कंपोनेंट, दूसरा वाला साइन हो गया। इस रोलर का कोई वेट शेप भी हो, किधर को है, नीचे, इसका वेट भी इसी लाइन पे होगा, हो गया। ये कौन सा केस है जो मैं पुश कर, ये पुश। अब मैं आ गया पुल पे, खींच रहे हैं। कंपोनेंट टूट गए, फोर्स के कंपोनेंट टूट दिए, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में। वेट होगा इसका भी, mg वेट का फॉर्मूला होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी। ठीक, ये हो गया पुल का केस। क्या नजर आ? हाँ, देखो, जब आप चीजों को पुल कर रहे हो ना, तो जो वेट है उसको कम करने के लिए एक फोर्स खड़ी हो गई है। ये फोर्स किधर खींच रही है इसको? अब तुम सोचो, अगर मैं इसको पुल करता हूँ, ऐसे करके पुल करता हूँ जिस डायरेक्शन में मेरे हाथ है, एंगल, तो एक फोर्स का हिस्सा ऊपर को भी लगा रहा हूँ और एक फोर्स का हिस्सा
अपनी तरफ लगा रहा हूं, ये देखो क्या, इस फोर्स का एक टुकड़ा ऊपर को भी लगा, जिसकी वजह से इसका वेट कुछ कम हो गया। अगर मैं यहां पर नेट वेट बोलूं इसका, तो हो जाएगा mg माइनस, और यहां तो जिस तरह वेट था उसी तरफ एक और फोर्स और लगा दिया आपने, तो नेट वेट कितना हो गया, mg प्लस f साइन थीटा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अभी हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में, जितना ज्यादा वेट उतना ज्यादा फ्रिक्शन, जितना ज्यादा वेट उतना ज्यादा फ्रिक्शन। तो इस केस में क्या बढ़ गया, वेट, और वेट बढ़ गया तो क्या बढ़ गया, फ्रिक्शन। तो इस केस में मुझे धकेलना, पुश करना मुश्किल है, बजाय इस केस में। लिख लो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टू वेक्टर्स क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टू वेक्टर्स क्या हो सकती है। तुम्हें तो सुबह ही कराया दोनों को। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टू वेक्टर्स क्या हो सकती है। अच्छा, अरे दो वेक्टर दे रखे हैं, उनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ए प्लस बी। वेरी गुड, तुम मरो जाके, वो लड़का आज ही आया। ए प्लस बी मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी। अरे एक बॉक्स लगाओ, उस पर आप फोर्स अगर ऐसे लगा दोगे तो जुड़ जाएंगे मैक्सिमम, और आप अगर फोर्स ऐसे लगा दोगे तो मिनिमम। सुबह आपने जवाब दिया था, ऑपोजिट साइड से लगा दो, आप बोल नहीं रहे। ऐसे लगाओगे तो फोर्स, इसमें वेक्टर क्या आएगा, ए माइनस बी मिनिमम। इसमें क्या हो जाएगा, ये वेक्टर आपस में कैसे हैं, पैरेलल। ये कैसे हैं, बोला किसी ने अभी, ये वेक्टर कौन से हैं, प्लीज बोल, है बोल दे, नेगेटिव नहीं, दोनों वेक्टर ऑपोजिट लग रहे हैं। कैसे वेक्टर हैं, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, ऐसे या ऐसे। ठीक, ऐसे वेक्टर हो या ऐसे हो, ये एंटी पैरेलल है, दोनों में 180 डिग्री का एंगल है। और ये वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल है। समझ आ रही बात। मोर वेट मोर फ्रिक्शन। अब बताने की जरूरत तो नहीं है कि पुल करना आसान या पुश करना आसान, पुल करना। ठीक है जी, लिखो। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, क्या करूंगा, कैसे प्रूव करूंगा। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, कैसे प्रूव करूं, हैं डॉट प्रोडक्ट जीरो, डॉट प्रोडक्ट जीरो, थोड़ा तेज बोला। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो। आई डॉट आई 1, आई डॉट जे 0, ए डॉट ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। सिर्फ ए लिखता हूं तो क्या मतलब है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। इट इज इजियर टू पुल देन टू पुश। For what value of A, the given vectors are perpendicular.
आंसर निकालो। देखिए अगर ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं आप बताएंगे? हाँ घंटा कहेंगे। अच्छा चलो बाद में करना, बताओ। हाँ डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? अभी सिखाया, 2 मिनट पहले सिखाया। बादाम खाया करो। हाँ कैसे करेंगे? जब 2 वेक्टर देंगे तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? अजीब से नहीं हो तुम लोग, सारे बादाम खाते नहीं हो यार। 2 4 जा और डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा क्योंकि वेक्टर्स ध्यान से आगे। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। समझ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा हो तो जवाब देते। कंफ्यूज मत हो। ब्रेक है भाई, ब्रेक है, 1 मिनट कर दो, फिर रिवाइज करो। 2 वेक्टर्स अगर पैरेलल है तो एंगल कितना? 0। एंटी पैरेलल है तो एंगल कितना? 180। 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना हो तो क्या करूंगा? नंबर मल्टीप्लाई कर दूंगा। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? उसके जितने भी i j k वाले कोएफिशिएंट हैं सबका स्क्वायर करो और रूट करो। क्या बोला मैंने? कहा लास्ट टाइम क्या बोली मैंने? क्या निकालने के लिए? क्या निकालने के लिए? किसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए? उस पर कंफ्यूज क्यों है? ठीक है, बढ़िया हो गया। तो मैं इतना टिपिकल नहीं है, बार बार करवा रहा हूँ, मुश्किल नहीं है इसमें। वेक्टर के कंपोनेंट टूटते हैं, जिस तरफ थीटा लेते हो कौन सा कंपोनेंट आता है? फर्स्ट कंपोनेंट। दूसरी तरफ आ गया साइन कंपोनेंट। बताओ। चलो फिर तुम्हारी जरा हार्ट बीट बढ़ा देते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट शुरू करो। लिखो, चिंता ना करो, कम से कम 50-60 क्वेश्चन कराऊंगा इसे, तो अपने आप गले में उतरता जाएगा। और उसके बाद भी नहीं उतरेगा तो मेरे पास एक पाइप भी रखा है, देखें गले में कैसे नहीं उतरता। ऐसे नहीं रोकेंगे। लिखो, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे मैं सीधा मुद्दे पर आऊँ और सिर्फ वेक्टर प्रोडक्ट करना सिखाऊंगा कि कैसे किया जाता है, बाकी हमारे किसी काम का नहीं है। इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कुछ नहीं कराऊंगा, जो काम की चीज़ें हैं सिर्फ वही करेंगे। ए क्रॉस बी, इसमें मैग्नीट्यूड कितना है और डायरेक्शन देने के लिए एन कैपिटल, ठीक है। ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड और एन कैप इसकी डायरेक्शन। ये क्या है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का फिर डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? चलिए डायरेक्शन देखिए। मेरे पास 2 वेक्टर्स, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। सीधा हाथ लो, किसकी डायरेक्शन निकाल रहा हूँ? ए क्रॉस बी। आपने क्या बोला? ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड तो आप निकाल ही लोगे, डायरेक्शन कैसे पता लगेगी इसकी? ध्यान रखिएगा, अगर ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, कोई से भी 2 वेक्टर है, ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, अपना सीधा हाथ लो। अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हो तो ए से बी की तरफ अपनी उंगलियों को मोड़ो, तो ये जो अंगूठा आएगा आपका, ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देगा।
दोबारा बोल, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये मोटा वाला पेन ए, ये बी। अगर मुझे ए क्रॉस बी करना है तो ए से उंगलियां, सीधे हाथ की उंगलियां, राइट हैंड, कौन सा राइट हैंड था, राइट हैंड, पढ़ लिखे बच्चे को बता देते। ए से बी की तरफ सीधे हाथ की उंगलियों को मोड़ो, ये मोड़ दिया, तो जिस तरफ अंगूठा जाएगा वो डायरेक्शन किसकी होगी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। लिखवाऊं इसको, जरूरत है, ये ए, ये बी, ए क्रॉस बी। एक और चीज नोट कर रहे हो, ये जो अंगूठा है मेरा, ये ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर आ रहा है, चेक कर रहे हो, क्वेश्चन आएंगे इसके। हाँ जी सर। और देखो, ये काले वाला पेन ए, ये मोटे वाला व्हाइट वाला बी। अगर मैं ए क्रॉस बी लेता हूं तो अंगूठा, अगर मैं बी क्रॉस ए लेता हूं तो, इसका मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों उल्टे हैं। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन बिल्कुल उल्टी है, एंटी पैरेलल है, कह सकते हो ना। ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये ए, ये बी, सीधे हाथ की उंगलियां, ए से बी को मोड़ो, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, एंड दिस ए क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज बी। सुनना रही है, दो चार चीज लिख लो। डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, कर्ल फिंगर्स, भाई फिंगर की स्पेलिंग क्या होती है, फिंगर्स ऑफ your right hand from A vector to B vector, then thumb will point in the direction of, will give डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, बोलो, ए बी साइन। बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड कितना होता है, वही बी ए साइन थीटा। एक ही बात हो गई, मैग्नीट्यूड तो कैसा है, लेकिन डायरेक्शन, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, नहीं बात, माइनस साइन का मतलब क्या अक्षता हो, डायरेक्शन ऑपोजिट, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट। स्कूल जाएगा तो यहाँ से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा देना, अपने दोस्तों को कह दियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वेरी गुड। अगला टेस्ट ले रहा हूँ वेक्टर्स का, जिसमें भी सब्सक्रिप्शन नहीं कर रखा होगा 10 नंबर कटेंगे उसमें, तू तो जरूर कर लिया, 10 यानी पहले बताऊँ, पंगे मत दिए बिल्कुल। मम्मी, मौसी, चाची, फूफी, दूर की चाची, दूर की मामी, सबका सब्सक्रिप्शन आना चाहिए उसमें, समझ ले वाले बच्चे, ठीक। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में ऑपोजिट डायरेक्शन, समझ आ रही बात। 10 नंबर पाँच हो गया। ए डॉट बी और बी डॉट ए फिर याद करो यार, मजा नहीं आ रहा। ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, डायरेक्शन तो होती है, मैग्नीट्यूड तो इसका भी सेम, लेकिन डायरेक्शन। एक और लाइन हमने अभी बोली थी कि डायरेक्शन ऑफ, नहीं ऐसे नहीं, ए क्रॉस बी कैसी क्वांटिटी आती है, और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी कोई डायरेक्शन भी होगी। लेट अस नेम इट सी वेक्टर। मान लो मैंने बोल दिया ए क्रॉस बी को कोई नाम दे दिया सी वेक्टर। सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एज वेल एज, क्या ये बात ठीक है? ठीक है ना? ए क्रॉस बी, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, समझ लो कि नहीं? कैसे? ये देखो ए बी, ए क्रॉस परपेंडिकुलर, समझ आ रही? सारा लिख लो, बोर्ड लिख।
लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ये लिख लिया क्या? लिख लो लिख लो लिख लो। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट लिखो जी। एक प्रॉपर्टी तो आपने लिख दी। पहली प्रॉपर्टी क्या लिख दी आपने? ठीक है जी। इसे क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव तो जब होती है जब ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर थे, वो कॉम्यूटेटिव इसे कहते हैं। मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट। समझ में आ रहा है? क्रॉस बी वाला बात समझ में आ रही थोड़ी बहुत? अच्छा देखो समझ में आ रहा है, उसने बड़ी जोर से समझा। हाँ जरा बता, आई क्रॉस जे की डायरेक्शन क्या होगी? जे की डायरेक्शन आई डॉट जे किस तरफ होगा? हाथ बना अपने ऐसे कर, और आई से जे की तरफ अपने हाथ उंगलियां मोड़ मोड़। अरे ऐसे बना पहले हाथ, आई एक्स वाई जेड एक्सिस तो बना ले। ये गरीब औरत ये इसको अब ऐसे करके ये बाहर क्यों निकल रही है? दवा इसको आप बता। मेरी बात नहीं समझ रहा। मैं कह रहा हूं आई से जे की तरफ अपने सीधे हाथ की उंगलियां मोड़ कर रहा है। अपनी अपने अपने सीधे हाथ की उंगलियां आई की तरफ लगा दे। और लड्डू प्रसाद उल्टा हाथ उठा, सीधे हाथ की उंगलियां मोड़। चल ऐसे करियो। अबे मेरे लाल, क्रॉस प्रोडक्ट रूल में जो राइट हैंड थंब रूल लगाएगा तो सीधा हाथ मोड़ेगा ना, तो उस गरीब को क्यों खड़ा कर रहा है जगह में? ऐसे खड़ा कर दिया। अपने हाथ की उंगलियां किधर लगा? आई डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के अलाउंग लगा। बेटे ऐसे लगा मेरे बच्चे, ऐसे लगा। यहाँ से वाई एक्सिस की तरफ उंगलियां मोड़। ये मुड़ गई, ये मुड़ गई। अंगूठा किधर जा रहा है? इस तरफ जा रहा है ना। कौन सी एक्सिस है? हाँ वही समझो। सीधे हाथ की उंगलियां आई से जे की तरफ मोड़ेगा तो डायरेक्शन किधर आ रही है? इसका मतलब अगर मैं आई घुमा था किसके आधार से? वाले पे वापस कहाँ था? फिर आज उधर क्या समझाया मैंने तेरे को पता है? क्या समझाया? ऐसे नहीं, मैंने तेरे को समझाया आई क्रॉस जे किया तूने तो डायरेक्शन कौन सी आई? पिछले वाले में हमने पढ़ा था आई डॉट जे 0, के डॉट आई 0, जे डॉट के 0 पढ़ा था ना डॉट में, लेकिन क्रॉस में 0 नहीं आ रहा। क्रॉस में 0 नहीं आ रहा है। आई क्रॉस जे क्या आ रहा है? के आ रहा है। पिछली बार 0 आया। इसका रूल कुछ और है, प्रोडक्ट करने का तरीका अलग है। चलो आगे चलो। सेकंड प्रॉपर्टी, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ये तो सेम ही हो गई है ना, उसमें भी की थी हमने, डॉट में भी और क्रॉस में भी। अब देखो, एक तो तरीका ये है जैसे मैंने पिछली बार आपको दो चीजों को डॉट प्रोडक्ट करके दिखाया था। आई डॉट आई वाला नंबर मल्टीप्लाई हो गया था, लेकिन जे आई डॉट जे किया 0 हो गया, आई डॉट के किया 0 हो गया। अब मैं आपको सीधे दो वेक्टर लेकर मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट करना सिखा रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा। देख, मान लो दो वेक्टर्स दे रखे हैं और इसे घर जाके पढ़ के मत आना बस, नहीं तो ये समझ में आ जाएगा। क्या कर रहे हैं? ए क्रॉस बी
पहले क्या किया था, ए डॉट बी। सचिन कुमार कैसे किया था ए डॉट बी? अब बताओ, डंडा लेके और रोल ना दूं तो और क्या करूं? ए डॉट बी कैसे करेंगे? अब फिर नंबर मल्टीप्लाई कर ले, 2 या 6 3 जो 12 इनको सबको ऐड कर ले, आ गया ए डॉट बी। क्रॉस करना सीख। क्या निकाल रहा हूं? क्या निकाल रहा हूं? ए क्रॉस बी। आई लिखो, जे लिखो, के लिखो। ए के ये आई जे के वाले नंबर लिखो। लिख दिया? लिख दिया? पिछली बार वो 2312 मेथड में करा था, 2312 वाला, ऐसा सही है। आई कैप लिखो, ब्रैकेट में जगह छोड़ दो, माइनस जे कैप लिखो, ब्रैकेट में जगह छोड़ दो, प्लस के कैप लिखो, ब्रैकेट में जगह छोड़ दो। अब मैं ये भी नहीं बता रहा माइनस जे क्यों आ रहा है, अभी के लिए तो कम से कम नहीं बता, अभी तो सिर्फ हम खिला रहा हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाए। ठीक है, अब आई कैप के आगे का पार्ट निकालें, आई कैप को छुपा दो, आई कैप को छुपा दो, इनको मल्टीप्लाई करो डाउन माइनस अप, 3 2 माइनस 4 इंटू माइनस 1 इज -4 प्लस 4 हो गया, डाउन माइनस। हर बार यही करें। इसका राज मैंने अभी तक खोला नहीं है, मैं सीधा सीधा आपको मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ कैसे हो। इसको बाद में कर लेंगे, किसी प्रोडक्ट सीखते जाओ। आई को छुपा के दिस इंटू दिस माइनस हो गया, जे वाले पे आ गए, 2 2 -3, ठीक है ना? क्या हो गया? ठीक है, बस 3 आया, देखना भाई तुम लोग बस 3 आएगा। हाँ भाई देव, ठीक है। एट माइनस 9, 3 3 6 नहीं होता। कर लिया तुमने, कर लिया तुमने। 10 आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस के कैप, तुमने एक क्रॉस भी निकाल दी। ठीक है, आई को छुपा दो, डाउन माइनस अप, जे को छुपा दो, डाउन माइनस अप, जे को छुपा दो। बस ये ध्यान रखना, जे में माइनस लगा, बस इतनी सी बात। अब ए क्रॉस बी, हमने जब ए डॉट बी किया, हाँ जी पटी जी, ए डॉट बी किया तो नंबर मल्टीप्लाई किया ना, लेकिन जब ए क्रॉस बी किया तो इसमें तो आई जे के भी घुस गए और डायरेक्शन आ गई। इसका मतलब एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। आप बताएंगे देखो, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? ये एक वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? रूट कर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मैं इसमें अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो 10 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर निकलेगा। लेकिन एक चीज है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है, वो तो ठीक है, ए से बी की तरफ उंगलियां मोड़ी आपने, लेकिन अभी और कुछ है, बता करो। कर लिया? देखो तुम में और लड़कियों में बहुत बड़ा फर्क आ रहा है। वो क्वेश्चन देख लेती हैं और खुद करके रहती है बैठी हुई, और तुम चाप रहे हो क्यों? तो पढ़ने दे। दस मिनट की क्लास में चेक कराएगा बेटा। हो गया? एक क्रॉस भी निकाल लिया हमने, ठीक। कनुज बताएगा। कनुज 8 आई कैप, चल छोड़,
क्या आंसर आएगा? के क्या है? सीधा कैसे बता रहा है? ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा एन होता है। नेल्स नहीं काटते, अच्छी बात नहीं, ठीक है। नेल्स काटना गंदी बात होती है, पता नहीं कहाँ हो जाते हैं ऐसे गंदी बात। ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा इनटू एन क्या है? डायरेक्शन। ये क्या है? इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इनके बीच का एंगल, आई और जे के बीच का एंगल 90, हाँ ना। और आई क्रॉस जे, अभी ये बेचारे ने बड़ी मेहनत करी इसमें, आई क्रॉस जे किस तरफ आया? के की तरफ, साइन 91, तो आई क्रॉस जे किसके इक्वल आ गया? अब जे क्रॉस आई करो, नहीं जे क्रॉस के करो, नहीं करो ऐसे करो, ऐसे करो, जे क्रॉस के अपनी उंगलियों में करो, जे क्रॉस के। सर हाथ तो इससे मुड़ना हो, आंखों से मत मोड़ी, हाथ चलाइए। जे क्रॉस के, जे क्रॉस इस तरह, जे क्रॉस के माइनस आई क्या पाए, नहीं मुड़ा। ये जे, ये जे, ये के, जे से उंगलियां के की तरफ मोड़ो, आई आ रहा है, माइनस आई कहाँ? ठीक है, बोल कंफ्यूजन हो रही है। चलो इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। चलो समझ में तो आ गया कि कैसे निकल रहे? हाथ नहीं मुड़ रहा, कोई बात, आसान तरीका बताओ। बहुत आसान। अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करता हूं, आई क्रॉस जे के आएगा, जे क्रॉस के आई आएगा, के क्रॉस आई जे आएगा, उल्टे जाओ, उल्टे जाओ, जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे माइनस आई। समझ लो बात को। अगर आप यूं घूमते हो तो पॉजिटिव, और यूं घूमते हो तो चक्कर ही नहीं कि आपको यहाँ से हाथ नहीं मुड़ रहा जी, यहाँ से हाथ नहीं मुड़ रहा जी, आई क्रॉस जे के हो, जे क्रॉस के आई हो गया। उल्टा भी घूम के देख लेते हैं, के क्रॉस आई माइनस जे, ठीक है ना, के क्रॉस जे माइनस आई।